आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं हूँ आपकी होस्ट आकांक्षा और आज मैं आपसे कुछ शेयर करूँगी। कई बार कंसल्टेशन के दौरान ये क्वेश्चन आस्क किया जाता है कि हम फिज़िकली किस डायरेक्शन में मूव हों, जिससे हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए फाइनेंस वाइज़। मीन्स हमारा प्रमोशन हो, हम फाइनेंस वाइज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हों। फिजिकली डायरेक्शन मीन्स साउथ, वेस्ट, नॉर्थ किस डायरेक्शन में मूव हो। जैसे कि यदि आप अभी कहीं पर रह रहे हो किसी कंट्री में, तो आप उस कंट्री के किस डायरेक्शन में मूव हो ताकि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए। या आप अगर अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में मूव होना चाहते हो, तो किस वर्ल्ड की किस डायरेक्शन की कंट्री में आपको मूव होना चाहिए। तो इसको हमें ऐसे समझना चाहिए कि हमारे बर्थ चार्ट में जो 11th लॉर्ड होता है, उसकी डायरेक्शन में मूव होने से, ट्रैवल करने से हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती है फाइनेंस वाइज। प्रमोशंस होते हैं, गेन्स होते हैं। यहाँ पर एक बात और है, हो सकता है कि आपका जो 11th लॉर्ड है वो ज़्यादा मजबूत स्थिति पे ना हो आपके बर्थ चार्ट में। तो इस वजह से जो सारावाली ग्रंथ है, उसमें ये बताया गया है कि यदि आप 11 लॉर्ड की डायरेक्शन में फिजिकली मूव होते हो, ट्रैवल करते हो, तो उससे पहले वहां के जो देवता हैं, जो दिक्पाल बोलते हैं हम, जो हर दिशा के जो दिक्पाल होते हैं, उनकी आपको जो है वो पूजा करके निकलनी है, उनकी साधना करनी है, उनके मंत्र लेने हैं, उनके जाप करते रहने हैं। उसके बाद आपको उस डायरेक्शन में मूव होना है। क्योंकि जो 11th लॉर्ड होता है, यदि वो 11th ही लॉर्ड यदि अपनी ही अ, हाउस में बैठा है, मतलब 11th लॉर्ड आपकी कुंडली में 11th हाउस में बैठा है, तो वो मजबूत है। यदि वो लगन से त्रिकोण या केंद्र में बैठा है, तो भी वो मजबूत है। यदि वो आपका जो अरुधा लगन होता है, वहां से दिग्बली होकर बैठा है, तो भी वो बहुत मजबूत है। लेकिन कुछ बार ऐसी स्थिति नहीं होती है। हो सकता है कि अरुधा लगन से भी जो है वो आपका जो 11th लॉर्ड हो, वो अच्छी स्थिति में ना हो, 6, 8, 12 में हो और आपके लगन से भी अच्छी स्थिति में ना हो। तो उस समय हमको उसको मजबूत करना पड़ेगा। तो सारावाली ग्रंथ यही बोलती है कि प्रॉस्पेरिटी के लिए, अच्छी जॉब प्रमोशन के लिए आपको 11th लॉर्ड की डायरेक्शन में मूव होना है, ट्रैवल करना है, लेकिन उधर सेटल होना है। लेकिन उसके पहले आपको वहाँ के जो दिक्पाल हैं, उनकी पूजा पाठ, साधना, प्रेयर, मंत्रों के जाप आपको कंटिन्यू करने हैं। उसके बाद आपको जो है उस डायरेक्शन में मूव होना है। तो अब जैसे मान लीजिए कि आपका मेष लगन है या मीन लगन है, तो आपका जो 11th लॉर्ड हो गए वो कौन हो गए? सैटर्न हो गए। और जो सैटर्न की डायरेक्शन होती है वो क्या हो गई? वेस्ट हो गई। तो यदि आपका मीन या लगन है या मेष लगन है, तो आप वेस्ट डायरेक्शन में मूव जो है वो कर सकते हो। यदि आपका वृषभ लगन है या कुंभ लगन है, तो जो है आपके 11th लॉर्ड कौन हो गए? गुरु हो गए। और गुरु की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ ईस्ट होती है। तो फिर जो है वो आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो है वो मूव कर सकते हो। यदि आपका लगन मिथुन है या मकर है, तो आपके 11th लॉर्ड कौन हो गए? मंगल हो गए। और मंगल की डायरेक्शन क्या है? साउथ है। तो आप फिर जो है वो साउथ डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। यदि आपका लगन कर्क है, धनु है, तो आपके जो 11th लॉर्ड हो गए वो कौन हो गए? शुक्र हो गए। तो फिर शुक्र की डायरेक्शन क्या होती है? साउथ ईस्ट। तो आप फिर जो है उस डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकते हो प्रॉस्पेरिटी के लिए। वो डायरेक्शन आपके लिए अच्छी होगी। यदि आपका लगन सिंह है या वृश्चिक है, तो आपके जो 11th लॉर्ड हो गए वो कौन हो गए? बुध हो गए। और जो बुध की डायरेक्शन है वो क्या है? नॉर्थ है। यदि आपका कन्या लगन है, तो आपके जो 11th लॉर्ड हो गए वो कौन हो गए? चंद्रमा हो गए। और चंद्रमा की डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ वेस्ट है। यदि आपका लगन जो है वो तुला है,
तो तुला लगन में जो 11th लॉर्ड होते हैं वो सूर्य होते हैं, तो आपके लिए जो प्रॉस्पेरिटी की डायरेक्शन है वो ईस्ट हो गई। लेकिन आपको क्या नहीं मैंने बोला है भूलने के लिए, कि आपको जो है उस डायरेक्शन से रिलेटेड जो देती हैं, जो दिक्पाल है, उनकी पूजा पाठ प्रेयर साधना करने के बाद ही आपको जो है उस डायरेक्शन में ट्रेवल करना है। तो जैसे कि हमने बोला कि नॉर्थ डायरेक्शन मरकरी की हो गई, तो वहां के जो नॉर्थ डायरेक्शन के देवता हैं वो कौन है? वो कुबेर देवता है। तो यदि आप नॉर्थ डायरेक्शन में मूव होते हो तो आपको कुबेर देवता जो है उनकी प्रेयर करनी है। यदि आप साउथ में मूव होते हो तो आपको जो है वो यम की करनी है। यदि आप ईस्ट में होते हो तो आपको इंद्र की करनी है। यदि आप वेस्ट में होते हो तो आपको वरुण की करनी है। यदि आप नॉर्थ ईस्ट में होते हो तो आपको ईशान उसकी प्रेयर करनी है। यदि आप साउथ ईस्ट में होते हो तो आपको अग्नि की करनी है। यदि आप नॉर्थ वेस्ट में होते हो तो आपको वायु की करनी है। यदि आप साउथ वेस्ट में होते हो तो आपको नीति की करनी है। इनके मंत्रों के जाप करने के बाद आपको इस डायरेक्शन में जो है वो मूव करना है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आपको प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय श्री राम।